बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताना लोगों को ये चाहता हूँ, रियलिटीज़ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट। देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें। मैंगो सीज़न आ रहा है, वो चाहते हैं हम मैंगो बाहर भेजें और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करके, लेकिन आप लोगों को उसकी रियलिटीज़ पता होनी चाहिए कि उसकी क्या रियलिटी है। भाई आया कि आप एक्सपोर्ट कर भी, तुम या मैं एक्सपोर्ट कर भी सकते हो या आप एक्सपोर्ट कर भी सकते हो उसको कि नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, यही आप लोगों को समझाऊँगा कि भाई हम लोग कैसे काम करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और क्या आया वाकई हम प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो है लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोई रास्ते हम ही ने खोलने हो, तो उनके लिए भी रास्ते खोलें। तो सबसे पहले बात करें, देखें फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। मैंगो होता है, किन्नू होता है जिसको ऑरेंज बोलते हैं, किन्नू, ऑरेंज और मैंगो हो गया। इसके बाद हम और भी फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा, लेकिन किन्नू और जो मैंगो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है हमारी, ठीक है। इस तरह राइस बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है। बात ये है, अब ये एक्सपोर्ट कैसे होता है। अभी बहुत से लोगों की डिमांड होती है, सर हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के बायर नहीं मिल रहे। एक्चुअली बात ये है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के बायर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, हर जगह बायर बैठा हुआ आपको ईजिली मिल जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल में बायर का इशू ही नहीं है फ्रूट एंड वेजिटेबल में। लेकिन अब आपको ये समझना है कि ये एक्सपोर्ट कैसे होता है। देखें लोकल मंडी में कैसे काम होता है, थोड़ा सा आपको इस बारे में समझाता हूँ। जो भी जो है अपनी फ़र्ज़ करें फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, ठीक है। वहाँ पे काम कैसे होता है, वहाँ पे ये है कि अपना जो ये जो होता है फार्मर होता है, ग्रोअर होता है, ये आपको भेजता है माल, ठीक है। आप जो आड़ती होता है जिसको कमीशन एजेंट ही बोलते हैं, ठीक है, वो सेल करता है। सेल करने के बाद आपको पेमेंट वापस करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे जो ग्रोअर होता है उसने आड़ती से, जो कमीशन एजेंट है, उससे पैसे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लिया होता है, ठीक है। तो उसके पास ऑलरेडी ग्रोअर के पास पैसे इसके होते हैं कमीशन एजेंट के, तो वो है कोई मसला नहीं है। अगर वो माल के पैसे नहीं भी देता, ठीक है, ग्रोअर को, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसके पैसे ऑलरेडी ग्रोअर के पास जो कमीशन एजेंट के पैसे पड़े होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में आपने माल भेजना होता है, ठीक है। उसके बाद वो सेल होता है। सेल होने के बाद उसके जो है, उसके बाद जो अपने वो कमीशन सेट हुआ होता है, उसके बाद पेमेंट वापस आती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देखें सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है फ्रूट में, जब आप कंटेनर का काम करते हो, कंटेनर भेजते हो, तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको ई फॉर्म पहले बोलते थे, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है। एडवांस पेमेंट तो आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल की कोई करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है ऑलरेडी मार्केट का। वो चाहते हैं बस उन्हीं का माल चला जाए, उन्हीं का माल बिक जाए। उन्होंने अपने वहाँ पे आड़तें खोली हुई हैं, यहाँ से माल भेजते हैं, और जो बेचारा गरीब या जो नया बंदा एक्सपोर्ट करने में आता है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं मज़े से। क्यों? देखें, अब आप हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास 2 कंटेनर के पैसे पड़े हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, अगलों के पास 100 हज़ार करोड़ रुपए है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको नीचे दिखाने के लिए मार्केट में 7-8 कंटेनर भेज देते हैं। अब आपका कंटेनर 1 जा रहा है, उनके 8-8, 10-10 कंटेनर जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जब मार्केट कैसे चलती है? मार्केट चलती है सप्लाई एंड डिमांड पे। डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब सप्लाई कम हो। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों डिमांड कम होगी? कि सप्लाई ज़्यादा है, ख़रीदार नहीं। तो इसी तरह ये लोग करते हैं। जब आपके 1 कंटेनर जो आपने भेजा, वो आपका लॉस कर देगा और आपकी कमर तोड़ के रख देगा, ठीक है। जब आपकी वो कमर तोड़ देगा तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो इनका मगर बच्चों का यही काम है। इन्होंने अपनी आड़तें बनाई हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो अपना माल भेजते हैं वहाँ पे, और अपना जो है उनका तो कमीशन नहीं कटना, उन्होंने माल बेचना है। उन्होंने आगे सप्लाई लगाई हुई है, वो उसमें माल चला जाता है, मार्केट में बोली लगती है, माल सप्लाई में चला जाता है। आपका वो मार्केट में बेड़ा गर्क करके वापस भेज देते हैं। इस रियलिटी को आपने जानना है फ्रूट एंड वेजिटेबल में, कि ये जो है काम आया आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपको काम कैसे करना है, देखिए अब बात यह है, आपका मैंगो सीज़न आ रहा है, ठीक है। आपने मैंगो सीज़न में कुछ ऐसा करना है कि आपको बायर, देखिए हमारा मैंगो नो डाउट उसकी कोई वो नहीं है कि हमारे मैंगो की डिमांड नहीं है। हमारे मैंगो की हर कंट्री में डिमांड है, ठीक है। पाकिस्तानी मैंगो की चौंसा और लंगड़ा और चौंसा और जो सिंदड़ी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आपको बायर से बात करनी है कि भाई हमें एडवांस पेमेंट लगाओ। नहीं लगाता तो आपको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फ़र्ज़ करें आप कंटेनर भेज देते हैं, जनाब आप दुबई कंटेनर भेज देते हैं, ठीक है। किसके आसरे पे भेजते हैं? अल्लाह के आसरे पे भेजेंगे आप।
अगर आपका अपना बंदा नहीं है। वो वहाँ पे क्या कहता है, जनाब आपने, मैंने जिस तरह अपनी वीडियो में बताया था कि यहाँ से कंटेनर तैयार होता है 2 दिन लग जाते हैं। कंटेनर वो हुआ, लोड होने के बाद पोर्ट पे चला गया, पोर्ट पे कम से कम 2 दिन पहले पहुँचाना होता है अगर आपका ग्रीन चैनल नहीं है। जब आप 2 दिन पहले पहुँचाओगे तो वहाँ पर खड़ा होगा। और बेशक वो रेफ्रिजरेटर है तो प्लग इन होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 दिन उधर लग गया, आपके ANF हिट हो गया तो आधा दिन और लगा लें आप, चले 3 दिन जो है आपका, 3 दिन बाद वेसल पे आपका कंटेनर चढ़ गया। 3 दिन कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए यहाँ पे। 5 दिन बाद 2.5 दिन लगते हैं आगे दुबई पहुँचने में। कितने दिन हो गए, 7.5 डेज़ हो गए, 7.5 डेज़ हो गए। 7.5 में से फिर वहाँ पे 2 दिन क्लियरेंस में लगते हैं। 9.5 दिन बाद आपका कंटेनर जो है, 9.5 दिन बाद मतलब 10 दिन बाद आपका कंटेनर जो है मार्केट में पहुँचता है। अब 10 दिन बाद आम की क्या है, आले वाले अंदर ना आप बैठे हुए हैं ना कोई और बैठा हुआ है। अब जब कंटेनर मार्केट में, अलवीर मार्केट में पहुंचता है तो वो तो कहता है भाई आपका कंटेनर में मसले हैं, आपके कंटेनर ख़राब, क्योंकि आपका बंदा नहीं है वहाँ पे। कंटेनर में प्रॉब्लम है जी, कंटेनर में ये मसला है, कंटेनर में ये मसला है, ठीक है। आम इतना ख़राब हो गया, इतना, अब आप क्या करोगे? आप, वो कहेगा नहीं जी अब मार्केट चल रही है 24 रियाल की, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 24 रियाल की। वो कहेगा नहीं जी ये तो माल 12 रियाल में बिकेगा। आप क्या करोगे? यार बेच दे, कुछ तो पैसे वापस आएंगे। तो ये रियलिटी है, इसको समझें। कमीशन पे काम तब करें जब आपका अपना बंदा बैठा हो, ठीक है। अब जो मेरे ग्रुप के लोग हैं वो देखें, अब वो ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे मिलके 4-5 बंदे मिलके, ठीक है, अपना एक बंदा बाहर बिठाएं और मिलके काम करें। बात यह है आपको काम करना है, आपको जो सब्सक्राइबर है मिलके काम करें, आपको काम करना है ना, क्यों किसी पर रिलाई करते हैं? अपनी एक टीम बनाएं, अपनी टीम बना के काम करें। बात यह है कि आपको जो 99% जो हमारे पाकिस्तानी जो दुबई में बैठे हैं, ठीक है, वो लूटने के लिए बैठे हैं, और वो वहाँ पे इंडियन भी लूटने के लिए बैठे हैं दुबई में, पाकिस्तानी भी लूटने के लिए बैठे हैं, और जो किसी कंट्री के लोग हैं वो भी लूटने के लिए बैठे हैं। तो आपको बड़े मोहतात हो के दुबई, गल्फ़ में ना, ख़ुसूसन गल्फ़ में आपको बड़ा मोहतात होकर काम करना है, ठीक है। जितना चूना पाकिस्तानी लगाता है ना वहाँ पे, इतना यहाँ पे नहीं लगाता जितना वहाँ पे लगाता है। क्यों? वहाँ पे कोई एडवांस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो आपको बड़ा ध्यान से काम करना है। ये रियलिटी है फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस की। आप काम करें, जब भी आप काम करें तो छोटे लेवल से स्टार्ट करें, छोटी शिपमेंट से स्टार्ट करें। 1 टन की शिपमेंट से स्टार्ट करें। फ्रूट करना है, मैंगो करना है, कोई, अब कुछ चीज़ें जाती ही कंटेनर में, कंटेनर की तरफ मत जाएँ। छोटे लेवल पे आपका अगर ज़ाया होगा पैसा 5 लाख ही ज़ाया होगा या 6 लाख ज़ाया होगा, इससे ऊपर ज़ाया नहीं होगा। कंटेनर में 40-50 लाख ज़ाया होता है, तो वो बेहतर नहीं है। आप ट्राई अगर करना चाहते हैं 4-5 लाख के, कोई अच्छा बंदा देखना चाहते हैं, अपना बंदा, तो फिर भी मस्ट है। अगर 4-5 लाख भी एक हार्ड अर्न मनी है ना, उसको वेस्ट तो करना नहीं है हमने, तो हमें अपना बंदा चाहिए। हाँ, कोई आपके साथ डील करता है 50% एडवांस पे डील करता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। 50% BL पे कर लें, 50% डॉक्यूमेंट्स पे कर लें आप, लेकिन आप काम करें उसके साथ जो रिलायबल बंदा हो या रिलायबल पार्टी हो, ठीक है। अब बहुत बात ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पार्टीज़ रिलायबल नहीं है, पार्टीज़ ऐसी भी हैं जो आपका जब माल पहुंचता है मार्केट में बिकता है, वो आपको ऑनलाइन जो है उसकी सेलिंग दिखाते हैं कि जी इतने में का माल सेल हो रहा है। ऐसे भी हैं, वो ऑनलाइन उन्होंने कर दिया, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छा काम करती हैं, तो आपको रेगुलर उनसे चलना है। बात अब ये समझाने का मतलब ये है कि जो लोग भी आते हैं ना, वो कहते हैं हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है। क्यों? चाम है, बिल्कुल पैसा भी है, लेकिन उनको रियलिटीज़ का नहीं पता कि रियलिटीज़ क्या है अंदर, कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम होता है, कहाँ पे आपको धोखा देता है, कहाँ पे क्लियरिंग एजेंट आपको धोखा देता है। माल पड़ा हुआ है, ANF हिट नहीं हुआ जी, ANF हिट हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कैसे करता है, ठीक है। पोर्ट पे आपको अपना बंदा चाहिए। आपको कम से कम जो है ना अपनी जो है लाइन सेट करनी है सारी। क्लियरिंग एजेंट भी आपको ऐसा चाहिए अच्छे वाला जो आपके साथ आपको धोखा ना दे। 90% लोग फ्रॉड बैठे हैं, मैंने आपको पहले बताया। फ्रॉड करने में तो ये हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं। अब अपने बंदों का फ्रॉड करते हैं, ये नहीं कि हम इंटरनेशनल। अब हमारी जो क्वालिटी है, अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। अब हमारी एक मैंगो है, ठीक है, अब हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंगो है, ठीक है। जब हम बाहर भेजते हैं, ठीक है, बात यह है कि उसका रेट कौन कराता है? उसका रेट पाकिस्तानी कराते हैं। क्यों? अपनी वैल्यू की, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करते, रेट कराते। क्यों? उन्हें सिर्फ 5% कमीशन चाहिए, और वो आपसे आपके माल को भी बेड़ा गर्क करते हैं और 5% कमीशन भी लेते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? अब ये जो पाकिस्तान का माल जाता है, क्या होता है वहाँ पे? बंगाली बैठा है, ठीक है। बंगाली क्या करता है? जब माल आपका पहुँचता है ना और बिक नहीं रहा था, वो उठा लेता है उसको, ठीक है। उठाने के बाद वो क्या करता है? वो अपना वेयर हाउस उन्होंने लिए हुए, वेयर हाउस में डंप कर देता है। उसको पकाता है, माल को पका के, जो बाय एयर की शिपमेंट जिस तरह होती है ना कि मतलब 35 रियाल का बिक रहा है, 36 रियाल का बिक रहा है, ठीक है, तो वो बाय एयर में डाल के उसको तैयार करके ऑनलाइन बेच देता है। वहाँ पे कमा रहे हैं बंगाली, पाकिस्तानी नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। बेशक कोई भी पार्टी उससे हो, किसी कोई भी बंदा हो, वो नीचे लगा हुआ है पाकिस्तानी, ठीक है। तो आपको अब रियलिटीज़ को जानना है। अब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपने कैसे करना है? किसी से भी काम करना है, ईरान में काम करना है, आपने एडवांस पेमेंट पे काम करना है,
ठीक है, दुबई में काम करना है, अपना एडवांस पेमेंट पे काम करना, नहीं करते काम तो मत करें काम। ठीक है, कोई आग नहीं लगी हुई कि जी हम मैंगो नहीं बेचेंगे तो हम मर जाएंगे। जो अगर मैंगो बेच के 40 लाख का कंटेनर आपका ज़ाया हो गया तो आप क्या करेंगे, किसके पीछे जाएंगे? यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, ये रियलिटी है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता। जिस अदारे के पास जाएंगे ना वो पूछेंगे आपसे कि आपने हमसे पूछ के भेजा था कंटेनर। ये रियलिटी है, आपको बता रहा हूँ, रियलिटी आप लोग समझें। ठीक है, ये कोई नहीं बताता आप लोगों को। ये सब बड़े बड़े बैठे ना, ये कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम है, नो डाउट अच्छा काम है, लेकिन आपकी लाइन सेट होनी चाहिए। लाइन के बगैर आप काम नहीं कर सकते। लाइन के आप कहीं पे भी काम करोगे, आप पाकिस्तान में भी लाइन के बगैर काम करोगे ना तो आप मार खाओगे। तो अपनी लाइन सेट करें। अपने जो मेरे ग्रुप्स के मेंबर हैं वो आपस में मिल के कुछ जॉइंट वेंचर करें, कोई ऐसा करें, या कोई भी आपस में मिल के काम करें, एक टीम बनाएं। देखें, अगर 10 बंदों के पास है, 10 बंदे हैं तो 10 बंदे मिलके काम करें, कुछ नहीं होता। अगर 2-2 हज़ार रुपये भी आएगा, एक लर्निंग तो हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अगर 1-1 लाख रुपये भी लग गए तो 10 बंदे 10 लाख तो होता है। आप लर्निंग करें, एक दफ़ा सीख लें, उसके बाद मार्केट में इन। बात यह है कि सीखे बगैर आप जब आते हो ना तो यहाँ से पकड़ते हैं लोग और आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये रियलिटीज़ हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने की। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल आपने कमीशन पे एक्सपोर्ट नहीं करना। अगर कमीशन पे एक्सपोर्ट करना है तो अपने बंदे को एक्सपोर्ट करना है, वरना आपने एक्सपोर्ट नहीं करना है। ये आप इस रियलिटी को जान लें, वरना आप नुकसान खाएंगे। मेरी बात आप लिख लें, कोई बंदा भी आपके साथ सिंसियर नहीं होगा। कोई बंदा आपके साथ सिंसियर, पोटैटो आपका कमीशन पे जाता है आपका। आजकल इन्होंने पाकिस्तानियों ने ये भी बड़ा गलत शुरू कर दिया कि राइस भी ये कमीशन पे हमसे राइस ले लें। ठीक है, हमसे राइस ले लें आप और जी बेच दें, मेहरबानी आप उसको बेच दें। ये भी बड़ा गलत शुरू कर दिया इन्होंने। उसके बाद मेरे पास एक बंदा था, मैं जिससे अक्सर माल तैयार करवाता था यहाँ पे, मुझे कहता था कैश पेमेंट दो। ठीक है, कैश पेमेंट में काम करो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं उसको कैश देता था, मैं ले लेता था माल, कोई मसला नहीं है। एक दोस्त है, उसने उसके अप्रोच किया। ठीक है, उसने कहा नहीं सर, हम आपको माल वहाँ पहुँचा के देंगे, आप जो है ना उसके बाद हमें पेमेंट कर दीजिएगा। ये गंद कर रहे हैं। ठीक है, गंद क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ। क्यों, क्या आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है? आप क्या हो, आपका प्रोडक्ट कूड़ा है क्या? नहीं ना कूड़ा, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू है। आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बनाओगी तो बनेगी ना। आप कहते हो जी मैं नहीं भेजता, मैं आपको वहाँ पे भेज देता हूँ, मैं वहाँ पे आप रखें, उसको रखें और रख के सेल करें। कोई नहीं सर, पैसे बाद में दे देना। मैंने कहा जाओ यार तुम्हारे पे तो मैं अब क्या बोलता उसे। ठीक है, तो बात यह है कि आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना है। मेरा समझाने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद, मैं बड़े मतलब मेरे पास 4-5 ऐसे मैसेजेस आए थे, सर हम काम करना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाया है, ग्राउंड रियलिटी समझाई है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हैं तो देखें, खुल के करें, काम करें, लाइन सेट करें। आप बिल्कुल काम करें, बहुत ज़बरदस्त काम है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अनटिल अनलेस आपका कंटेनर में कोई प्रॉब्लम, पेरिशेबल आइटम है ना, ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, वो ना मसला हो, बाकी बहुत ज़बरदस्त काम है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप काम कर सकते, लेकिन लाइन सेट करके करें। चलें, आज मैंने कुछ रियलिटीज़ बताने की कोशिश की है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, और क्या क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से भी कुछ लर्निंग हुई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो हैं इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।